अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? सेहत और सलामती के साथ आज आपके मतलब कंप्लीट डिटेल के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ कनाडा वर्क परमिट। ठीक है, मेरी पहले भी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियोज़ आई हुई हैं, लेकिन ये उसे थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे। ये है आपका कनाडा का वर्क परमिट, जिसमें टोटल अदारा जो है जिसका मैं रिप्रेजेंट हूँ, एमबीओ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना, ये भी आपके साथ कंट्रीब्यूशंस करेगा और तमाम चीज़ों से मैं आगाही करूँगा इंशाल्लाह। इसमें चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अगेन अगेन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती है, जिसे जो लोग इसे वही बात है अनसब्सक्राइब हैं वो फिर इससे मुस्तफ़ा नहीं हो पाते। ठीक है ना, तो लाजमी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि अगेन हर एक वीडियो जो बहुत ही शॉर्टली और टू द पॉइंट्स हम होती है और हर चीज़ बाकायदा प्रूफ के साथ होती है। इसमें ये नहीं कि इसमें हम फेक बातें या कुछ कंडीशन ऐसे हम बयान करते हैं, नहीं, तमाम चीज़ें जो है वो हम आपको एक ट्रूली तरीके से बताई देंगे। लेकिन इस बात कि आज की जो वीडियो स्पेशल एक अदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी आपका हो सकता है, ताकि आप अदारे की तमाम सर्विसेज जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगेन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आ जाएगा कनाडा का वर्क परमिट। ठीक है ना, अब कनाडा का वर्क परमिट के लिए सबसे पहले मैं देन आपको बताता हूँ। कनाडा का परमिट के लिए हम मोस्टली क्वेश्चंस किया जाता है प्रोसेसिंग टाइम के वाले से। तो यहाँ पे कनाडा का जो प्रोसेसिंग टाइम है मैं आपके सामने ये शो करूँगा। ठीक है, उसके बाद उसकी फ़ी लिस्ट क्या होगी, ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की चेक लिस्ट आपको चाहिए होगी, राइट, आप कहाँ पे उसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपसे बाकायदा स्टेप बाय स्टेप शेयर की जाएंगी हर चीज़। कनाडा के देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम अगर आप इसमें देखेंगे कि कनाडा का टोटल प्रोसेसिंग टाइम क्या है एज अ वर्क परमिट के लिहाज से। तो ठीक है, लेट्स नाउ स्टार्ट। यहाँ पे कनाडा की प्रोसेसिंग टाइम अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो मुझे चाहिए कनाडा का वर्क परमिट, ठीक है ना, सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि हम कनाडा के ज़रा बात है आउटसाइड से हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कनाडा का वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड से, ठीक है ना, मेक सोर्स इन द कंट्री, यहाँ पे जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं आप वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो आपका शो हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम ट्राई ना, ठीक है, ये परमिट आपका शो हो चुका है तकरीबन 30 वीक्स, यानी कि राउंड अबाउट तकरीबन 7 मंथ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता जाऊँ। ये जो 7 मंथ्स होंगे अगर आप हमारी कंपनी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, एमबीओ प्राइवेट ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसी, राइट, अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो ये होल टाइम आपका 7 मंथ्स होगा, जिसको इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि इसमें 4 मंथ आपके परमिट के होंगे, यानी परमिट आपको दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्दर जो 2 मंथ्स होंगे 60 यानी ये होंगे अम्बेसी के टाइम। क्लियर, इंशाल्लाह आपका वहाँ पे अप्लाई होने के बाद जो उसके टाइम ऑपरेट होगा वो कंडीशन आ जाएगी आपकी। तो ये राउंड अबाउट आपको 7 मंथ 6 to 7 मंथ्स आपका प्रोसेस चलेगा। क्लियर, परमिट और वीजे के साथ। पहला चीज़ आपको क्लियर की प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से। अब आ जाए फी लिस्ट की तरफ। ठीक है, कनाडा की अगर आप वर्क परमिट की फ़ी की बात करेंगे, क्लियर, हम फ़ी की तरफ आते हैं। कनाडा की यहाँ पे वर्क परमिट की फ़ी आ जाती है, टोटल आपके वर्क परमिट की फ़ी होगी पर पर्सन आपकी कंडीशन इंक्लूड हो जाता है एक्सटेंशन $155। क्लियर, और ओपन परमिट की फ़ी इंक्लूड लाजमी वो कनाडा गवर्नमेंट करती है सॉरी, वो शामिल हो जाती है $100। ठीक है, और राउंड अबाउट आप लगाएं तकरीबन आपके आ जाते हैं $85 आपकी बायोमेट्रिक फ़ी। तो टोटल ये फ़ी बन जाती है $340। ठीक है, कनाडा वर्क परमिट की टोटल फ़ी आपकी $340 जो है ये आपकी फ़ीस कहलाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे भी आपको मैंने फ़ी भी कर दी। ओनली वर्क परमिट की जो फ़ी है वो टोटल आपकी $340 आपकी परमिट की फ़ीस आएगी, राइट। प्रोसेसिंग टाइम से मैंने आपको आगाह कर दिया और उसके बाद फिर आपको मैं फ़ी क्लियर कर रहा हूँ। देन यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन की चेक लिस्ट के हवाले से। डॉक्यूमेंटेशन की जो चेक लिस्ट होगी, अब देखिए यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे कहते हैं सर ये जो फॉर्म है या कंडीशन है हमें क्लियर नहीं होता, इसमें कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से कंडीशन में डिफरेंट है, क्या क्या चीज़ें। मैं जनरली तौर पे आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी भी परमिट को हासिल करने के लिए पहले सबसे पहले आप जो हम हमारी कंपनी से जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे उसमें सिंपली आपके जनरल डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में आपके मेन होगा पासपोर्ट की कॉपी, आपकी एफआरसी आपकी कॉपी एक लाएगी, ठीक है, अनदर एफआरसी, एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, और प्रूफ ऑफ इनकम सोर्स,
और उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ आपकी एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस कि आप क्या करते हैं, क्या कंडीशन, आप वो डॉक्यूमेंटेशन हमें शो करेंगे। अच्छा, जैसे आप ये डॉक्यूमेंटेशन हमें देते हैं तो देन उनके बिहाफ पे बाकायदा आपका परमिट जो है वो अप्रूव करवाया जाएगा। क्लियर, आपका जो परमिट है वो अप्रूव होगा। अच्छा, परमिट आपका अप्रूव होने के बाद आफ्टर दैट फिर मुझे आपका जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्स होंगे उसमें आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, आपका अपना जाती 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, फिर वो मुझे रिक्वायर्स होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इस वर्क परमिट को देखिए अप्रूव करने में, जहाँ पे मैंने अप्रूव का इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पे देखिए बहुत सी कंडीशन होगी जिसमें लास्ट में बात है आइल्स रिक्वायरमेंट होती है, लीमिया कहलाता है, उसको आपको लीमिया की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एलआईएम आपको रिक्वायर्स होगा। अब वो कैसे, किस तरीके से और हमें किस तरीके से हम करते हैं और कहाँ पे इसकी हम सिचुएशन भी हल भी निकाल सकते हैं, वो आपको अदारे से कॉन्टैक्ट के लिए रखता होगा। ठीक है ना, अदारे का नंबर, कॉन्टैक्ट, वेबसाइट, हर चीज़ मैं डाल दूंगा, तो देन आप उसको फिर अदारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ आगे डॉक्यूमेंटेशन की जनरल चीज़ें भी मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन भी जनरली आपसे रिक्वायरमेंट करी, जो नॉर्मली तौर पे डॉक्यूमेंटेशन हर किसी के पास कैंडिडेट पे होते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम मैं एक्सपीरियंस आपको बता दूं 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, जो प्रोफेशन होगा उसका 3 ईयर का जो रिक्वायरमेंट्स है, मुझे 3 साल का मैक्सिमम आपका ऑनलाइन का जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर्स का होना चाहिए। क्लियर, अगर आपका 3 ईयर्स का है तो 3 ईयर्स के ऊपर जो है फिर मैं आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, मुझे ये सारी कंडीशन रिक्वायरमेंट आपकी होंगी, यानी डॉक्यूमेंटेशन से मुराद इन डेजिग्नेशन पे आपकी जो जॉब है वो अप्लाई की जाएगी। अब इसमें डिफरेंट है, बहुत सी है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैट्रिक तो मास्टर, पीएचडी सब एनी हाउ, लेकिन ये लिमिटेड ऑफ लिमिटेड टाइम के लिए साथ है ना, कि हर टाइम कंडीशन नहीं अवेलेबल होती है, उसमें आप लिमिटेड एक टाइम के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर से लेके, टेलीकम्युनिकेशन से लेके, फाइनेंस से लेके, बिजनेस से लेके, आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक के लिहाज से, सुपरवाइजर के लिहाज से, असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिहाज से, लेबर के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, टीचिंग की कंडीशन में शामिल है। एनी हाउ मोस्टली सारी तकरीबन इसमें डेजिग्नेशन आपकी शामिल होगी, और जो डेजिग्नेशन होगी हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो एथोराइज ऑफ लाइसेंस के साथ है, ओवरसीज प्रमोटर के साथ है, तो उसमें कंडीशंस आपकी जो है इंशाल्लाह आपकी डेजिग्नेशन जो है उसके मुताबिक ही ये जॉब आपकी रिकमेंड होगी। क्लियर, ठीक है, तो उसके साथ ही आपका ये सारा प्रोसेस, सारी कंडीशन आपकी करवाई जाएगी, बाकायदा प्रोसेस सारा होगा, आपकी डेजिग्नेशन के मुताबिक ही सारा प्रोसेस होगा, जिसका मैंने टाइम फ्रेम आपको बता दिया। इस प्रोसेस का मोस्टली 4 मंथ्स का टाइम से 4 से 5 मंथ आपकी तमाम कंडीशन जो है, जो जॉब्स है उसके लिए सर्च में लिखी गई। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर एम्बेसी करें तो उसका टाइम पीरियड हुई भी बात आपको 2 से 2.5 माह में, 2.5 मंथ में आपको रिजल्ट इंशाल्लाह उसका आंसर जॉब मिल जाता है। तो राउंड अबाउट वही बात आप आ गया 6 to 7 मंथ में आप इसको आसानी से इंशाल्लाह अचीवमेंट कर सकते हैं। कंपनी के तमाम एक्सपीरियंस, अच्छे लॉयर, अच्छी कंडीशन के साथ आप इसको विन कर जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। देन ये वो लिस्ट जो मैं आपके साथ एक जनरल तौर पे शेयर की गई कि हमें कौन कौन सी यहाँ पे तमाम कैटेगरी यहाँ पे हो जाएंगे। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे लाजम बात है कनाडा के वर्क परमिट पे जब आप अप्लाई करते हैं तो इस लिहाज से थोड़ी ये भी आपको नॉलेज देता जाऊँ, यहाँ पे अकाउंट मोस्टली क्रिएट किया जाता है। ठीक है ना, कंपनी का ड्रॉप बॉक्स यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपका एक अकाउंट क्रिएट किया जाएगा जो कि IRCC अकाउंट कहलाता है। उसमें अकाउंट पे ही तमाम आपकी डिटेल, तमाम कंडीशन, तमाम व्यू, आपकी कीज बनाने के बाद वहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपके जो भी होंगे वो इंशाल्लाह जो एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन वे में आएंगे इंशाल्लाह वो सारे वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। क्लियर, कनाडा वर्क परमिट को देखिए अप्लाई करने का सबसे पहले जो एक तरीकाकार होता है। अब आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने कहा था रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, वही जनरल आपको क्लियर मैंने कर दिया गया। अगर कनाडा का ये परमिट जब आप अप्लाई कर दें, ठीक है, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको अप्रूवमेंट करवा देते हैं, तो वर्क परमिट के बाद आप बाकायदा तौर पे या ऑन द स्पॉट आप अप्लाई कर सकते हैं इमिग्रेशन बी, कनाडा अप्रूव दैट फॉर इमिग्रेशन बी, उसके ऊपर आप उसको जज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको सबसे पहले आपका फी ऑफ स्ट्रक्चर कि कैसे आपने इसमें करना है, प्रोसेसिंग टाइम वो आपके साथ शेयर किया गया, डॉक्यूमेंटेशन की चेक लिस्ट वो मैंने आपके शेयर किया थी, फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की जो चेक लिस्ट है वो मैंने आपको बताया कि अदारे से कॉन्ट्रैक्ट आप कर लीजिएगा, अदारे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से ब्रीफली तौर पे बता दिया जाएगा क्या और क्या व्यूज़ किस तरीके से हम इस परमिट को अप्रूव करवाएंगे। लाजम बात एक परमिट है वो भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मेहनत, एक काविश और आपकी पहुँच से इंशाल्लाह उसे सक्सेस किया जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, फिर यहाँ पे चेक और प्रोसेसिंग आपका टाइम
उसमें फी ऑफ जो स्ट्रक्चर, जो फीस का स्ट्रक्चर है वो भी आपसे क्लियर कर चुका हूँ। डॉक्यूमेंटेशन की जो चेक लिस्ट है वो भी आपसे मैंने शेयर की है। लाजम बात है परमिट के लिए अकाउंट्स क्रिएट होना। देखिए, जब आप कोई परमिट अप्लाई करते हैं उसका एक अकाउंट क्रिएट होता है, उसका एक स्टेटस क्रिएट होता है। अब फर्दर मोस्टली कैंडिडेट आपसे बोले हाँ जी आपका परमिट अप्लाई हो गया, भाई परमिट अप्लाई हुआ तो उसका अकाउंट होता है, उसकी कंडीशन होता है, उसका स्टेटस होता है, उसका यूसीआई नंबर होता है, एप्लीकेशन नंबर होता है, वो क्लियर होना चाहिए। तो ये आईआरसीसी पे बाकायदा आप लोगों का अकाउंट क्रिएट होता है परमिट, वर्क परमिट पे, राइट। परमिट के बाद मैंने आपको कहा कि बिल्कुल आप परमिट पे जनाब जी आप अप्लाई कर सकते हैं, देन इमिग्रेशन भी हो सकती है। कनाडा वर्क परमिट विद आप अप्लाई करने के बाद अपनी इमिग्रेशन को भी सक्सेस कर सकते हैं। देन जोन सी कैटेगरी अगर आप अप्लाई करना चाहें, यहाँ पे टेम्प्रेरी वर्क के लिहाज से हो, आपके स्किल के लिहाज से हो, बहुत सारी स्किल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पे ये तमाम स्किल्स हैं जिसमें आप मोस्टली लाजम आते हैं, इसलिए कहा कि मैट्रिक टू मास्टर तमाम कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन उसकी वही शरायत कि मिनिमम 3 साल का जो 3 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना मस्ट है, क्लियर। अदारे का डिस्क्रिप्शन, अदारे का नंबर, कॉन्टैक्ट, तमाम चीज़ें उनकी वेबसाइट में इंस्टा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एक लिमिटेड टाइम ऑफर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा वर्क परमिट एक लीगल और ऑथेंटिक के साथ आप अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं, क्लियर। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, हर चीज़ की मेहनत है, कंडीशन है, नीयत साफ, और अगेन अगर आप उस पर अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन को जेन्युइन तरीके से अप्लाई करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का एक अप्रूव वर्क परमिट, क्लियर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली जो डिस्क्रिप्शन या चीज़ें या वीडियो आपके साथ शेयर की जा सके। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।